नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई पेपर यूपीटीएट का शुरू हो चुका है। पेपर सेकंड 2 3 4 3 दिन तक आपके पेपर चलेंगे। तो पेपर सेकंड का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हो चुका है। 150 प्रश्न हमें मिल चुके हैं, तो उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको आंसर की बताएंगे 1 से लगाकर 150 तक कौन कौन से विषय हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं जिसके आंसर आपको बताएंगे। वो पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पहले आपके बाल विकास के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको फिर हिंदी के मिलेंगे, फिर संस्कृत के मिलेंगे और फिर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के इन 4 विषयों के 150 प्रश्न का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो अपना पेपर सामने रख लीजिएगा। प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि सेट के माध्यम से आपको पेपर दिया जाता है। ABCD वगैरह है ना, जो सेट आपके पास है वो आप सामने रख लीजिएगा और इन 150 प्रश्नों में बताइएगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत हम पहले बाल विकास से करेंगे, फिर आपको हिंदी बताएंगे, फिर संस्कृत बताएंगे और फिर सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न आपको देंगे। इसे टोटल आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले बाल विकास से। इस बाल विकास के 30 प्रश्न में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पढ़ूंगा, आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करूंगा, प्रश्न पढ़ूंगा और सही आंसर बताऊंगा ताकि आपका समय खराब ना हो, है ना। तो सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा पूछी गई थी, तो सही आंसर होगा आपका अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, है ना। ये सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो वो क्या दर्शाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, वो असफलता का भय उस बच्चे को क्या है, किशोर को क्या है भैया, असफलता का भय है। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा क्योंकि जो PDF है उसी प्रकार से हमें मिली है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे TLM शॉर्टकट में कहा जाता है की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि, क्यों है इसकी आवश्यकता। सही आंसर होगा कि शिक्षार्थी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चौथा वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। अब किसको बढ़ावा देती है भैया, तो सही आंसर होगा प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करने को बढ़ावा देती है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है, मौन का, स्मरण का, दंड का या फिर संज्ञानात्मक सहारा का। तो सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सहारा का समर्थन करता है। सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि 5 प्रश्न आपके सही हैं तो बिल्कुल आपके 5 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए हैं। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पठार को निम्न तरीके से पार किया जा सकता है, किस प्रकार से भाई पार करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण की रणनीति बदलकर आप पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता यहाँ पर पूछी गई थी। तो समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता होती है आपकी सम्मान और सहभागिता। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बाल विकास के यहाँ पर सरल थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। तो मुझे लगता है कि सभी को अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे बाल विकास में। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, कब हो सकती है। सही आंसर हो जाएगा आपका कि शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है तब ऐसा होता है, सीखने में विफलता हो सकती है आशुबेल के अनुसार। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नवा प्रश्न पूछा गया है कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि, क्यों है भैया सीमित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संज्ञान की उपेक्षा करता है, इसलिए थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। किन बातों को उजागर करेगा भैया, पर्यावरण कारक को उजागर करेगा। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। यहाँ पर क्यों माना जाता है सीधा सीधा पूछा गया है। सही आंसर होगा विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, यानी कि आप जब बच्चा जब गर्भाशय में रहता है तभी से उसका विकास जारी हो जाता है। तो कब तक चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इन चीजों की कमजोरी झलकती है। भाई किन चीजों की कमजोरी झलकती है, आत्मनियमन की कमजोरी झलकती है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाई का एक उदाहरण है। तो ये जो प्रश्न में पूछा गया है वो पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत आता है। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था
कि एक्टिविटी समानता से अलग है क्योंकि एक्टिविटी का मतलब यहां पर पूछा गया है सीधा सीधा, और इसका सही आंसर होगा आपका जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। क्या होगा? जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? तो सुविधाकर्ता की होती है। कैसी होती है? सुविधाकर्ता की होती है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला परीक्षित हो, शांत हो, तैयार हो या फिर दंडित हो। तो जब तक वो तैयार नहीं होगा, जब तक सीखने वाला सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि जो सीखने वाला वो तैयार ना हो, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है? तो ये होता है आपका भैया बाहरी प्रेरणा से। किससे? बाहरी प्रेरणा से प्रोत्साहित होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे, कक्षा में होने वाली बहसें रिक्त स्थान के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। किसके माध्यम से भैया? तो सही आंसर आपका 18वें का होगा, संज्ञानात्मक संघर्ष के माध्यम से। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का जो सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा दृढ़ता और प्रयास पर। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 20वां प्रश्न पूछा गया है कि किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। कौन सा संकेत देगा भैया ये? तो सही आंसर होगा आपका विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सहयोग सीखना समावेशी को बढ़ावा देता है, सहपाठी के सहयोग को बढ़ाना, पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, कक्षा में अलगाव या फिर शिक्षार्थी की रैंकिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सहपाठी के सहयोग को बढ़ाना। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है, किसको कम करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका चिंता और भ्रम को। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रुप प्रोजेक्ट रिक्त स्थान द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं? सही आंसर हो जाएगा सादा तर्क को प्रोत्साहित करके। तो यहां पर आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। भाई किसको दर्शाता है अनुकूलित गृह कार्य? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण को दर्शाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो वो करता है दंड आधारित नियंत्रण को, है ना। तो सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर कि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? तो सही आंसर होगा आपका कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वे स्वतंत्रता चाहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। कौन से तरीके से प्रभावित करेगा भैया? तो सही आंसर होगा पाठ्यक्रम को शिक्षक का संवाद से प्रभावित करेगा। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देती है। कौन बढ़ावा देती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ज्ञान का संगठन, ज्ञान के संगठन को बढ़ावा देती। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 29, और ये 2 ही प्रश्न बचे हैं, है ना, आपके बाल विकास में। तो एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? यहाँ पर सबसे समावेशी रणनीति बताना है। तो सही आंसर होगा सहपाठियों के सहयोग के धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पर किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शांत और सम्मानजनक चर्चाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। हमारा पहला प्रश्न क्या है? दीर्घ रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है? यहाँ पर दीर्घ रज्जु पद में आपको विशेषण पद बताना है कि यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा है ना। तो यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है वह क्या है? हमारा दीर्घ, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर, है ना। जो रज्जु यानी रस्सी की जो विशेषता बता रहा है वह क्या है? हमारा विशेष क्या है? हमारा विशेषण क्या है? दीर्घ, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घा, है ना।
रस्सी कैसी है, लंबी है ना। दीर्घा रज्जु पद में विशेषण कौन सा है, यहाँ पर रस्सी की जो विशेषता बता रहा हूँ वहाँ पद कौन सा है हमारा, दीर्घा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। यहाँ पर जलम का आपको पर्यायवाची बताना था, तो जलम शब्द का पर्यायवाची आप सभी को पता ही होगा। यह प्रश्न हमने आपको पढ़ाए थे पर्यायवाची वगैरह। तो जलम शब्द का जो पर्यायवाची होगा वहाँ होगा हमारा तोयम। अगला प्रश्न है तत्क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। यहाँ पर तत्क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार आपको रूप बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका जो रूप बनेगा वह क्या बनेगा, तत्क्षणम है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चतुर्व संधि के अनुसार यहाँ पर तत्क्षणम बनेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। लघु कार्य, लघु कार्य, लघुना कार्यम या फिर लघु कार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लघु कार्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना। इसमें समास पूछे तो समास कौन सा लघु कार्य में, कर्मधारय समास है ना। और कार्यम क्या है हमारा, जो विशेष से वहाँ नपुंसक लिंग है इसमें ना। कार्यम क्या है हमारा, नपुंसक लिंग पद है और इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है गुणन संपन्ना के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो इसमें जो समस्त पद होगा, जो दोनों को मिला के गुणन संपन्ना के लिए हम एक पद लिख सकते हैं, वहाँ कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, गुण संपन्ना, है ना। और इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है, गुण से संपन्न। चलिए अगला प्रश्न है प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। यहाँ पर प्रवेश शब्द में आपको प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, प्र, उप, नि या फिर वी। तो प्रवेश शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त है वहाँ हो जाएगा हमारा प्र उपसर्ग, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें धातु पूछे तो धातु कौन सी है हमारी, विष धातु, है ना। परिवर्तित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो परिवर्तित शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा हमारा परि हो जाएगा, इसमें परि उपसर्ग है ना। चलिए अगला प्रश्न है कर्मकारण यत्नम चाल्यन्ते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, कर्तवाच्य, लोटवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। तो इसमें जो वाच्य प्रयुक्त हुआ है वहाँ हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य, है ना। कर्मकारण यत्न चाल्यन्ते, इसमें हमारा कर्मवाच्य यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है व्याधः पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। व्याधः पुस्तकम गच्छति या फिर पुनः। तो इसमें जो अव्यय पद हो जाएगा हमारा, इसमें होगा पुनः, है ना। अगला प्रश्न है पथिका शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या है। तो पथिका शब्द का जो षष्ठी एक वचन रूप होगा हमारा क्या होगा, पथिकेन, पथिकस्य, पथिकात या फिर पथिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पथिकस्य। इसका क्या होगा, षष्ठी एक वचन रूप यहाँ पर बनेगा, है ना। इसके जो रूप है वो किसके अनुसार चलेंगे, हमारे राम और बालक की तरह यहाँ पर चलेंगे, है ना। षष्ठी एक वचन में अगर उसको देखो तो रामस्य होगा, यहाँ पर क्या है, पथिकस्य, है ना। चलिए अगला प्रश्न है जने सभाया हस्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, लोटवाच्य या फिर भाववाच्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें यहाँ पर भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है ना। नेत्राणी शब्द किस वचन या रूप का है। यहाँ पर नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है, एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का या फिर अव्ययम का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ नेत्राणी शब्द बहुवचन का रूप है ना। रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। रसेन पूर्णा, रसपूर्णा, रसपूर्णम या फिर पूर्ण रसम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसमें जो रस पूर्णम है यह हमारा समस्त पद बनेगा, है ना। और यहाँ इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्र प्लस लिख धातु में लिय प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है। प्रलिखितम, प्रालिखिति, प्रलेखितम या फिर प्रलिख्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रालिख्य ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। प्रालिख्य यानी क्या मतलब क्या होता है इसका, लिख कर। अगला प्रश्न है ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। सरलम, विस्तृतम, अधा या फिर मध्यम। तो जो ऊपरी शब्द है इसका जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा हमारा अधा, है ना। ऊपरी यानी क्या होता है, ऊपर होता है, और अधा यानी होता है नीचे। वदनम कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है, रूपकम, यमकम, अनुप्रास या फिर उपमा। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ मुख की तुलना कमल से की गई है। अगला प्रश्न है हमारा क्रीडका मित्राय कंदुकम यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्णम कारक या फिर कर्त कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। करिष्यति रूप किस लकार से संबद्ध है। तो करिष्यति रूप इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति ये हमारा लट लकार से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।
किससे संबंधित है यहाँ? लृट लकार से ना। और इसमें करिष्यति में क्रा धातु है ना, प्रथम पुरुष और एक वचन का यहाँ रूप है करिष्यति, है ना। अगला प्रश्न है, राजकुमार हस्तेन द्वार उद्घाटयति वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है? कर्णम, कर्त या फिर संप्रदान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्णम कारक का यहाँ उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नयति रूप किस लकार से संबद्ध है? यहाँ पर नयति रूप बताना है कि नयति रूप किस लकार से संबंध है? लट लकार, लोट लकार, लट लकार या फिर लंग लकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लट लकार, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नयति जो रूप है वहाँ लट लकार से संबंधित है ना। इसमें नी धातु है। चलिए अगला प्रश्न है, भू धातु में कत प्रत्यय के लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो भू धातु में कत प्रत्यय के लगने पर जो रूप उचित होगा हमारा भूतम होगा, है ना। क्या आ जाएगा? भूतम, है ना। कत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में लगता है। अगला प्रश्न है, ऐसा रूप का लिंग और वचन बताइए। नपुंसक लिंग एक वचनम, पुल्लिंग बहुवचनम, पुल्लिंग एक वचनम, स्त्रीलिंग एक वचनम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पुल्लिंग है ऐसा और एक वचन का यहाँ रूप है। अगला प्रश्न है, यशा प्लस गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? यश गानम, यशा गानम, यशुगानम या फिर यशोगान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यशोगानम इसका राइट आंसर होगा। उच्च शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर उच्च शब्द का आपको विलोम शब्द चुनना है कि उच्च शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उच्च शब्द का जो विलोम शब्द होगा हमारा नीचे होगा, है ना। उच्च यानी ऊपर और नीचे यानी नीचे। अगला प्रश्न है, सहसा मेघा गर्जती गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? यहाँ पर अव्यय पद आपको बताना है। गर्जती है, सहसा है, गगने है या फिर मेघा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सहसा, है ना। इसमें सहसा हमारा राइट आंसर होगा। सहसा क्या है? हमारा अव्यय पद है। अगला प्रश्न है, कर्त शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या है? कर्त भी, कर्तशु, कर्तार या फिर कर्तन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो कर्त शब्द का प्रथम बहुवचन रूप होगा कर्तार होगा, है ना। अगला प्रश्न है, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। नभः, पर्णम, अग्नि या फिर शिला। तो जो आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना, नभ हो जाएगा इसका। इसका पर्यायवाची क्या होगा? नभ होगा। नभ यानी आकाश होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो 88 से 90 तक के जो प्रश्न है हमारे वो गद्यांश के आधार पर यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। पठनम मनुष्यस्य ज्ञान वृद्धि श्रेष्ठम साधनमस्ति केवलम पाठ्यपुस्तकानि एव न अपि तु कथा निबंधा विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च पठियानि विविध पठनात् विचार विस्तार भवति भाषा ज्ञानम च समृद्धा भवति, है ना। जो भाषा का ज्ञान है वो हमें क्या बनाता है? समृद्ध बनाता है। अब पहला प्रश्न क्या है इसमें? 88 वाला प्रश्न हमारा 88वां 88 प्रश्न नंबर है हमारा, पठनम कस्य वृद्धि साधनम अस्ति। पढ़ना किस में वृद्धि करता है? आलस्य से, निद्राया, क्लेशस्य या फिर ज्ञानस्य, ना। पढ़ने से किसकी वृद्धि होती? तो पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि यहाँ पर होती है। इसकी पहली पंक्ति में ही लिखा है, पठनम मनुष्यस्य ज्ञान वृद्धि श्रेष्ठम साधनम अस्ति। पढ़ना मनुष्य की ज्ञान वृद्धि के लिए एक श्रेष्ठ साधन है। अगला प्रश्न है, विविध पठनात् किम भवति? निद्रा, विचार विस्तार, मौनम या फिर विस्मरणम, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विविध पाठों का हमें विविध पाठों को पढ़ने से क्या होता है? हमारे विचारों का विस्तार यहाँ पर होता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इससे विविध पठनात् किम भवति, इससे हमारे विचारों का विस्तार यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? मतलब विविध पाठ के पढ़ने से क्या होता है? हमारे विचारों का विस्तार होता है। इसमें जो हमारी लास्ट वाली पंक्ति है इसमें यहाँ पर लिखा गया है विविध पठनात् विचार विस्तारा भवति, है ना। विविध पाठों को पढ़ने से या फिर तरह तरह की पुस्तकें या फिर चीज़ें पढ़ने से हमें हमारे विचारों का यहाँ पर विस्तार होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, कानि पुस्तकानि पठनीयानि? गीत पुस्तकानि, चित्र पुस्तकानि, कथा निबंध विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि च या फिर पाठ्य पुस्तकानि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। हमें हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए कथा निबंधा विज्ञान विषयकानि पुस्तकानि ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। तो ये क्या दंत का तद्भव रूप है। यहाँ पर दंत का तद्भव रूप आपसे पूछ लेगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो दंत का तद्भव रूप क्या होगा? आप सभी को पता ही होगा, दंतव्य, दंत का था दांत या फिर दंतुर।
तो दंत का जो तद्भव रूप है वहाँ हो जाएगा हमारा दांत, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। यहाँ पर तरंग और तुरंग आपको दे रखा था और जिसमें पूछा गया था कि इसका सही अर्थ क्या है। बहस विवाद, कंपन हवा, उल्का भूकंप या फिर लहर या अश्व। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लहर और अश्व, है ना। तरंग का जो अर्थ होता है वहाँ क्या होता है, लहर होता है, और तुरंग यानी होता है हमारा अश्व, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है महल शब्द का विपरीतार्थक है। यहाँ पर महल शब्द का विपरीतार्थक आपको बताना था। धनी, ठोस, हवेली या फिर झोपड़ी। तो महल शब्द का जो विपरीत शब्द होगा वहाँ क्या हो जाएगा हमारा झोपड़ी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया था अनुस्वार युक्त मानक शब्द यहाँ पर चुनना था आपको, है ना। संगठनम, संगठन, संगमठन या फिर संगठन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अनुस्वार युक्त जो मानक शब्द है वहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। अवश्य, क्योंकि, सच या फिर की ओर। तो इनमें से जो संबंध बोधक अव्यय है हमारा क्या हो जाएगा, की ओर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे जिस प्रकार के सर ने आपको पढ़ाए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आंसर यहाँ पर दे पा रहा होगा, है ना। उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दे रखी थी जिसमें आपको उचित विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करना था। तो यहाँ पर उचित विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। मुझे आम, आम के पास विराम चिन्ह लगा है। इसके बाद सेब, केला और अंगूर पसंद है ना। जहाँ उचित विराम चिन्ह का उपयोग है वहाँ कहाँ पर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे में हुआ है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है गली गली घूमना, काफ़ी अनुभव होना, बेकार घूमना या फिर घाट घाट घूमना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा काफ़ी अनुभव होना, है ना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होगा, काफ़ी अनुभव होना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था किला किला युग्म शब्दों का सही अर्थ है। यहाँ पर किला और किला, है ना, युग्म का जो सही अर्थ वहाँ आपको बताना है। समय या कील, दुर्ग, लोहे या अन्य धातु की बनी कील, कीड़ा या मच्छर, कीट या फिर पतंग। तो यहाँ पर किला और किला युग्म का जो सही अर्थ होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर किले का अर्थ क्या है, दुर्ग, है ना, और किला, किला यानी लोहे या फिर अन्य धातु की बनी कील। अगला प्रश्न है दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने। यहाँ पर दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुनना था आपको। बुरा है जो चरित्र, हीन चरित्र, दुष्चरित्र या फिर सदाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह होगा हमारा बुरा है जो चरित्र, यानी इसमें कौन सा समास है यहाँ पर, कर्मधारय समास, है ना। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो कौन सा है, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। यहाँ पर चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित करना था। चंदा का वदन, चंद्र के समान वदन, चांद सा मुख या फिर चंद्रमुख। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र के समान वदन, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, चंद्रवदन का सही समास विग्रह, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, चंद्र के समान वदन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेघ का समानार्थी शब्द क्या है, गगन, हवा, पानी या फिर बादल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो मेघ का समानार्थी शब्द है वहाँ क्या है, पर्यायवाची हम जिसे बोल सकते हैं या फिर समानार्थी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बादल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है ना। ध्यानपूर्वक में बताना था आपको कि यहाँ किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या फिर स्थानवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ रीतिवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे राम प्लस आलय का संधि रूप क्या है, रामालय, रामालय, रामालय या फिर रामालय। तो राम प्लस आलय का जो संधि रूप होगा, इनको दोनों को मिलाने से जो संधि बनेगी वहाँ कौन सी बनेगी हमारी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, रामालय, है ना। और इसमें संधि कौन सी, हमारी दीर्घ संधि। उसका सिर खुजलाता है, यहाँ कौन सी क्रिया है, अवकाश बोधक, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ एक अकर्मक क्रिया है ना, उसका सिर खुजलाता है, यहाँ क्या है, यह एक अकर्मक क्रिया है। अगर यहाँ होता है कि वहाँ अपना सिर खुजलाता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है ना।
चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? श्रेष्ठ, वर्ण, सागर या फिर द्विज। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द हो जाएगा हमारा द्विज, है ना। राइट आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है, यहाँ तो आपको सबको पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था यहाँ। ता प्लस रा, ता प्लस सा, त्रा प्लस आ या फिर ता प्लस रा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ता प्लस रा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? यहाँ पर अर्धविराम का आपको सही प्रयोग करना है। राम श्याम मोहन स्कूल गए, राम श्याम मोहन स्कूल गए। यहाँ पर देखो आपको अर्धविराम देखना है कि यहाँ पर किस शब्द में अर्धविराम का सही प्रयोग किया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, राम स्कूल गया, यहाँ पर अर्धविराम लगा है, श्याम घर पर रहा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा अर्धविराम है उसका सही प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है, यहाँ एक द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। कौन सी संज्ञा है यहाँ? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? द्विकर्मक क्रिया, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया, एक कर्मक या फिर इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया। श्याम पानी पीता है, इसमें आपको क्रिया बतानी थी यहाँ पर कि यहाँ क्रिया किस प्रकार की है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ एक कर्मक क्रिया है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रा के साथ ऊ या छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, अलग से लगती है, नीचे लगती है, फिर ऊपर लगती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था रा के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ पर लगती है? तो कहाँ पर लगती है? बीच में लगती है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, संयुक्ता अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? विसर्ग, अनुस्वार, स्वर या फिर व्यंजन। संयुक्त अक्षर होते हैं हमारे, उनमें व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें स्वर नहीं होता है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से देशज शब्द चुने। यहाँ पर देशज विदेशज शब्द भी आपको सर ने पढ़ाए थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे, है ना। तो यहाँ पर देशज शब्द बताना है आपको, नेत्र, गड़बड़, वृक्ष या फिर कृष्ण। तो यहाँ पर जो देशज शब्द है वहाँ हो जाएगा हमारा गड़बड़, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेरा विचार है कि आज घूमने चले, यहाँ कौन सा वाक्य है? संयुक्त, मिश्र या सरल या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ वाक्य हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, है ना। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है। यहाँ पर क्या है चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ? कम पानी में डुबकी मारना, शर्म अनुभव करना, पानी में तैरना, नहाने, कम पानी इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है शर्म का अनुभव करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नी प्लस चल का संधि रूप क्या है? यहाँ पर नी प्लस चल को बनाकर कौन सी संधि बनेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, निश्चल बनेगा। नी प्लस चल बराबर क्या बनेगा? निश्चल यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर प्रश्न वाक्य। तो मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ एक सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है ना। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की है, पहचान है, रंगोली है, चित्रकला है या फिर सौंदर्य है। तो गद्यांश के अनुसार जो कलाओं का अद्भुत संसार है हमारी संस्कृति की क्या है? पहचान है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के टोटल आपको 60 प्रश्न मिलेंगे। आप एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आंसर की से मिलान कर सकते हैं कि इन 60 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो शुरुआत करते हैं। सामाजिक अध्ययन का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? यहाँ पर 4 विकल्प नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, आपका समय खराब नहीं होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हृदय रोग। कौन सा रोग होता है? इससे हृदय रोग हो जाता है। डी वाला विकल्प पे आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला जो कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है, वो कौन सा होगा? तो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। कौन सा होगा भैया? कार्बोहाइड्रेट होगा। पहला वाला विकल्प पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आ सकती है? तो उसे कहा जाता है आपका गाइटर। क्या कहा जाता है उसे?
गाइटर कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं यानी कि ताल होती हैं, जिसमें 4 समान विभाग व विभाजित किया जाता है, कितने में किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये किया जाता है 16 मात्राओं में। कितना में 16 मात्राएं होती हैं, जिसमें 4 मात्राएं के 4 विभाग होते हैं। ऐसे करके कितने होते हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है, जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? यहाँ पर उस पर्यावरणीय समस्या के बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा यूट्रोफिकेशन। क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष और राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है? कौन करता है? तो याद रखिएगा, वो आपका करेगा सिक्के। क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? सिक्का। फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शहरी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है सबसे अच्छा वर्णन? उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप मिलान कर सके कितने नंबर आपके यहाँ पर 60 में से कितने नंबर आपको आ रहे हैं, ये आप पता कर सके, है ना। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सिंक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? तो ये जो उदाहरण होंगे आपके काष्ठ भू आकृति के होंगे। किसके होंगे? काष्ठ भू आकृति के होंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है? उस मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसे दर्ज किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार को दर्ज किया गया है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्ध में भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाएं जो वृत्त होते हैं उसके रूप में खींची गई है कि कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ पर कुल संख्या पूछी गई है। तो सही आंसर होगा 179। कितनी होती है? 179 संख्या होती। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, उस जलवायु को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है समशीतोष्ण जलवायु। क्या कहा जाता है भैया? समशीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है। जो सही ढंग से दर्शाएगा उसी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो कोयले के प्रमुख भंडार है वो पूर्वी राज्यों में स्थित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। सॉरी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वैक्यूम पैकेजिंग एक रिक्तस्थान वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? तो याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन रहित वातावरण को बढ़ाता है। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य रूप से क्या तात्पर्य? यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य रूप से तात्पर्य आपको बताना था। तो सही आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा कि चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल अल्पकालीन उपचार हुआ करता था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य पूछा गया था। क्या तात्पर्य होता है? चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल अल्पकालीन जो उपचार होता है उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्य समाज के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भैया, ये थी आपकी केंद्रीकृत प्रशासन। क्या थी? केंद्रीकृत प्रशासन। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया आपका अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। क्या कहा जाता है? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है कि स्वयं राजते इति स्वतः
स्वरः की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है, किस ध्वनि को स्वर माना जाता है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि जब वहाँ एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती हैं जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का तरीकों के उपयोगों को रिक्तिस्थान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे याद रखिएगा, इसे डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे डोपिंग कहा जाता है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलीट प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनः प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले या फिर दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पोषक तत्व का समय निर्धारण। पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी संरक्षण विधि है जो फलों से नमी हटाकर उसकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी बढ़ा देती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है वो भैया? वो हो जाएगा आपका शुष्कन। क्या हो जाएगा? शुष्कन। जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए? क्यों उतार देने चाहिए? सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो ये उत्तकों को सूजन के कारण होने वाली जो रुकावट को रोकने के लिए इस प्रकार का कार्य हमें करना चाहिए। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पौधों की सामग्री कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से रिक्तिस्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो जैव ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है भैया? यहाँ पर क्यों माना जाता है? सीधा सीधा पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी। डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि फूलों, सुगंधों और सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। कौन सा? सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति में मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है? कौन सी ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है? ये पूछा गया है। फॉरवर्ड मार्च। कौन सी? फॉरवर्ड मार्च जो कमांड है इसका उपयोग किया जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक होती है? तो ये होती नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की किस विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ये किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा शासन द्वारा किया गया है, योगदान दिया गया है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय कारक के रूप में कार्य करता है? वो कौन करता है? तो वो करता है भैया बहता पानी। कौन करता है? बहता पानी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवी पट्टी ठंडी नम जलवायु कोयल लकड़ी के पेड़ों के शंकुधारी जंगलों और मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी के काम की विशेषता रखती है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टेंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंगा कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, दीर्घकालीन विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? यहाँ पर सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है पूछा गया है। तो यहाँ पर भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो तीसरा वाला विकल्प है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके
भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी होगी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्था का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? कौन करता है भैया मदद? तो सही आंसर हो जाएगा आपका परिवार और शिक्षा। कौन करता है? परिवार और शिक्षा। तीसरा वाला विकल्प आपको सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यान शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है? तो वो विधि होगी आपकी व्याख्यान विधि। कौन सी? व्याख्यान विधि। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम के बारे में आपको बताना है। सही आंसर होगा मिट्टी का जो पीएच मान है उसका परीक्षण और उसे तैयार करना। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानून अधिकार देता है? तो यहां पर 125 का आपका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत में ताम्र युग को रिक्तिस्तान संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग। किसके नाम से? ताम्र पाषाण युग। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है? तो उसकी होती है मैदान की। किसकी होती है? मैदान की ऊंचाई कम होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइट, थोड़ा आगे कर लेते ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। राइट हेयरपिन बेंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्योमिति को इंगित करता है? कौन सी ज्योमिति को इंगित करेगा? सीधे सीधे ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आगे दाईं ओर मुड़ता हुआ एक तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़ है। कितने आकार का? यू आकार का, यानी कि 180 डिग्री का, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है कि व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने के पहले 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करना क्यों जरूरी? यहाँ पर वार्म अप क्यों करना जरूरी है? सीधा सीधा ये पूछा गया है कि मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कसकर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़न से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? वो कौन सा औजार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कढ़ाई हुक। क्या हो जाएगा? कढ़ाई हुक। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक अधिकारी यानी कि बीडीओ द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो पर्यवेक्षक और निगरानी होती है ये ब्लॉक विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ द्वारा किया जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है जिसमें अंधापन या कमजोर दृष्टि जैसी स्थिति शामिल होती है? तो उसे कहते हैं दृष्टिबाधित। क्या कहा जाता है उसे? कौन सी विकलांगता कहा जाता है? दृष्टिबाधित, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक होती है? तो सही आंसर होगा अधिक वृक्षारोपण और मौजूदा वनों की रक्षा, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों या स्वपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? सही आंसर होगा वे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी और कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया कैसे घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? तो सही आंसर होगा स्वच्छता, है ना। सरल सा प्रश्न है। क्या मदद मिलेगी? स्वच्छता की मदद मिलेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुनः चक्रण में क्रेडल टू क्रेडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या है? यहाँ पर मुख्य विचार आपको बताना था। तो सही आंसर आपका होगा मुख्य विचार क्या है? उत्पादों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उपयोग के बाद उन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सके, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियां, नहरों, बैकवाटर और जलधाराओं का उपयोग करती थी? तो सही आंसर होगा आपका अंतर्देशीय जलमार्ग। उसे क्या कहते हैं भैया? अंतर्देशीय जलमार्ग, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के समाज की विशेषता यहाँ थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जागीरदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे, तो वो थे सामंती जन समाज। कौन सा? सामंती समाज है ना, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर पा को रिक्तस्थान के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है भाई? पा को पंचम नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? पंचम नाम से। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है, उसे रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है। सरल सा प्रश्न है, आंसर होगा आपका ड्रिप सिंचाई। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ड्रिप सिंचाई, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किस हिंदू शाही शासक को महमूद गजनी के पेशावर के युद्ध में पराजित किया था? यह भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद का पहला बड़ा युद्ध था। किसके साथ था महमूद का बड़ा युद्ध, ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा जयपाल के साथ। किसके साथ था भैया? जयपाल के साथ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालीन कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम लंबा है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है अवरुद्ध विकास। क्या कहा जाता है? अवरुद्ध विकास। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ साथ माता पिता या अभिभावकों पर विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे, है ना। जो तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने लोगों को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये जो संदेश है किसके द्वारा दिया गया था? किसने प्रेरित किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा प्रेरित किया गया था। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 साल से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे को अगर दम घुट रहा हो तो प्राथमिक उपचार का अनुशंसित क्रम क्या होगा? यहाँ पर अनुशंसित क्रम पूछा गया है। तो पीठ पर थपकी देना और फिर पेट पर दबाव डालना, है ना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीवन की रक्षा करना। क्या हो जाएगा? जीवन की रक्षा करना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है, जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है? तो सही आंसर होगा, उसे कहते हैं ताल। क्या कहते हैं? उसे ताल कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका वन और महासागर। कौन दर्शाता है? वन और महासागर दर्शाता है। वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द के प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पाद। क्या होता है? पाद होता है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की बुनियादी ढांचा परियोजना के हिस्से के रूप में उद्घाटित रणनीतिक सहयोग सुरंगित क्षेत्र में स्थित है। ये अंतिम प्रश्न है आपका, कौन से क्षेत्र के में स्थित है? सीधा सीधा पूछा गया है। तो ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताना है कि भैया ये जो सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न हैं इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, और फिर आपको बताना है कि टोटल जो 150 प्रश्न आपको दिए हैं, 150 प्रश्न की जो 150 प्रश्न का जो आपका पेपर था उसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे, कि ज़्यादा पेपर टफ नहीं था, थोड़ा बहुत सामाजिक अध्ययन मुझे लगा, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट थे वो इतने टफ नहीं थे, उसमें आप और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे अंक आपको प्राप्त हुए होंगे। तो कितने अंक हुए होंगे ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो जल्दी दोस्तों जो आपका सेकंड
शिफ्ट जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा उसके भी हम एक एक करके वीडियो लगातार लाते रहेंगे। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।